हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जिसके अंतर्गत हम पढ़े थे अरावली श्रेणी, दक्कन पठार, विंध्याचल पर्वत और देखते हैं सतपुरा पर्वत, ये सभी पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे भारत के पश्चिमी घाट, जिसे कहा जाता है सह्याद्री। इसे वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है। इसी में देख लेंगे कि भारत के पश्चिमी घाट में देख लेंगे भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, भारत के प्रमुख दर्रे, ये जो सभी संबंधित हैं पश्चिमी घाट से संबंधित होगा। इसके अलावा देखेंगे पश्चिमी घाट में कौन कौन सी बंदरगाह हैं और पश्चिमी घाट में देख लेंगे कौन कौन सी चोटियाँ हैं। इसी में हम देख लेंगे, देखिएगा देख लेंगे पर्वत, दर्रे, बंदरगाह और क्या तो ये सब चोटियाँ देख लेंगे इसी वीडियो में। आइए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या तो पश्चिमी घाट, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है, क्या तो वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है तो सह्याद्री। पश्चिम घाट का अन्य नाम क्या है तो सह्याद्री। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा पश्चिमी घाट की जो लंबाई है 1200 से 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट की जो लंबाई है 1200 से कितना 1600 किलोमीटर। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा इसका पूछेंगे कि विस्तार जो है ताप्ती नदी जो महाराष्ट्र में है, ताप्ती नदी महाराष्ट्र से लेकर कहाँ तो कन्याकुमारी तक है। ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है। ताप्ती नदी से क्या बोले, यहाँ जो है ताप्ती नदी है कहाँ तो ताप्ती नदी से कहाँ तो कन्याकुमारी या केप कॉमोरिन है। कन्याकुमारी क्या तो केप कॉमोरिन। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे पश्चिमी घाट की जो चौड़ाइयाँ हैं कितना तो चौड़ाई है 50 किलोमीटर है। कितना तो 50 किलोमीटर। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे पश्चिमी घाट की जो चौड़ाई है उत्तर में, ध्यान से यहाँ पर पॉइंट देखिएगा। पश्चिमी घाट में जो उत्तर में चौड़ाई है कितना तो 50 किलोमीटर है, जबकि पश्चिमी घाट की दक्षिण में जो चौड़ाई कितना तो 80 किलोमीटर है। उत्तर में पूछेंगे तो 50 किलोमीटर, दक्षिण में पूछेंगे तो 80 किलोमीटर है। जबकि पूछेंगे कि पश्चिम घाट की ऊंचाई कितना है, पश्चिम घाट की ऊंचाई कितना है तो 1000 मीटर है। कितना तो 1000 मीटर। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे कि पश्चिमी घाट का विस्तार किन किन राज्यों में है, तो देखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और क्या है तो तमिलनाडु है। ये जो है भारत पश्चिम घाट की चोटी का क्या है तो विस्तार है, अर्थात है पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है, इसका क्या तो विस्तार है। इसी में देखिए क्या है तो प्रमुख चोटियाँ, पश्चिमी घाट की क्या तो प्रमुख चोटियाँ देख लेते हैं। देखिएगा पहला क्या तो महाबलेश्वर है। कहाँ तो महाबलेश्वर है। इसकी जो हाइट है अर्थात ऊंचाई है 1450 मीटर है। 1450 मीटर है। महाबलेश्वर जो है कहाँ तो महाराष्ट्र में, कहाँ तो महाराष्ट्र में है। यह जो है कृष्णा नदी से निकलती है। कृष्णा नदी यहीं से निकलती है। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है तो कृष्णा नदी निकलती है। इसके अलावा है ब्रह्मगिरी, क्या है तो ब्रह्मगिरी। इसकी जो हाइट है कितना तो 1450 मीटर है। यह जो है कर्नाटक में है। कहाँ तो कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है तो कावेरी नदी निकलती है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए इस तरफ जो है क्या तो पश्चिमी क्षेत्र है, क्या तो पश्चिमी क्षेत्र है, और इस तरफ जो है पूर्वी क्षेत्र है। तो हम पश्चिमी घाट के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिएगा तो गिर की पहाड़ी, गिर पहाड़ी कहाँ तो गुजरात में। गिर की पहाड़ी कहाँ तो गुजरात में है। इसके अलावा है उत्तरी सह्याद्री, क्या तो उत्तरी सह्याद्री। देखिएगा उत्तरी सह्याद्री के पूछेंगे प्रमुख शिखर कौन है तो यह सर्वोच्च शिखर है तो कहें कलसुबाई शिखर है। कलसुबाई शिखर जो उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख शिखर या पश्चिमी घाट की प्रमुख शिखर कौन है तो कलसुबाई शिखर है जो कितना तो 1646 मीटर है। 1646 मीटर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्या है तो कुद्रमुख है। कुद्रमुख जो 1894 मीटर है। और दूसरी है पूछेंगे दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे प्रमुख शिखर है तो क्या तो पुष्पगिरी है। पुष्पगिरी जो कितना है 1714 मीटर है। 1714 मीटर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी में देखिएगा क्या तो सतपुरा श्रेणी, दक्कन श्रेणी, नीलगिरी श्रेणी, अन्नामलाई है। क्या तो अन्नामलाई है। इसके पिछले हम वीडियो में बता दिए हैं, अर्थात भारत के पर्वतीय क्षेत्र में बता दिए थे कि पश्चिमी घाट से लगने वाले राज्यों की संख्या 5 है। पश्चिमी घाट से लगने वाली समुद्र सीमा से, अर्थात समुद्र सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या जो है 5 है। पहले लगते हैं गुजरात, उसके बाद है महाराष्ट्र,
उसके बाद है गोवा, उसके बाद है केरल, उसके बाद क्या तो सॉरी क्या तो केरल नहीं, कर्नाटक है, क्या तो कर्नाटक है, उसके बाद क्या तो केरल है। दोबारा से सुनिए, पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा और चौथा जो है क्या तो केरल है। चौथा क्या तो केरल है, और पांचवा है तो कर्नाटक है। पांचवा क्या तो कर्नाटक है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और इधर जो है चार लगते हैं, किधर लगते हैं तो पूर्वी क्षेत्र में राज्य कितना, पूर्वी क्षेत्र में समुद्र सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितने तो चार हैं। आप हम इसे बता दिए थे, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 1 मिनट, देखिए आगे क्या है तो देखिएगा 1 मिनट है क्या तो अन्नामलाई, क्या तो अन्नामलाई या अनाई मुड्डी भी कहते हैं इसे। देखिएगा 1 मिनट क्या है तो देखिएगा 1 मिनट। अनाई मुड्डी केरल में, अनाई मुड्डी जो है केरल में, इसकी जो हाइट है 2695 मीटर है, 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट दक्षिण भारत की क्या तो सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे क्या तो ऊंची चोटी है क्या तो काड्रेमम, काड्रेमम पहाड़ी, काड्रेमम पहाड़ी जो है काड्रेमम पहाड़ी यह केरल में है। काड्रेमम पहाड़ी कहाँ है तो केरल में, काड्रेमम पहाड़ी कहाँ है तो केरल में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे काड्रेमम किसके लिए प्रसिद्ध है तो इलायची के लिए प्रसिद्ध है, इलायची की पहाड़ी के लिए यह जो है काड्रेमम है। इसके अलावा केरल में है मसालों का उद्यान के लिए, मसालों का उद्यान के लिए भी जाना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे कि नीलगिरी पहाड़ी का जो विस्तार है कहाँ कहाँ है तो कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। कर्नाटक, केरल और कहाँ तो तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहीं मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं तो नीलगिरी पहाड़ी पर ही मिलते हैं, नीलगिरी पर ही मिलती है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है जो डोडा बेटा है। सबसे ऊंची चोटी क्या है तो डोडा बेटा जो 2637 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी क्या है तो डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितना तो 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है तो डोडा बेटा, डोडा बेटा है जो केरल में। डोडा बेटा कहाँ है तो केरल में पड़ता है। टोडा जनजाति यहीं पर निवास करते हैं, टोडा जनजाति यहीं पर निवास करते हैं। वैसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देख लीजिए शांत घाटी, शांत घाटी कहाँ तो केरल में है। शांत घाटी कहाँ तो केरल में। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। शांत घाटी में सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैव विविधता प्रसिद्ध के लिए, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है कौन है तो शांत घाटी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में, पालनी पहाड़ी कहाँ है तो तमिलनाडु में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देख लीजिए जो मैप में दिया है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट दोनों तरफ देख दिया है। इधर है मांडवा पहाड़ी, क्या तो बर्दा पहाड़ी, गिरी पहाड़ी, क्या तो कलसुई बाई चोटी है, महाबलेश्वर चोटी है, ब्रह्मगिरी है, डोडा बेटा है, अन्ना मलाई है, अन्ना मालाई अन्ना मोदी भी कहते हैं। हम इसे डिटेल से आगे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पूर्वी वेस्टर को। आइए आगे क्या तो देख लीजिए 1 मिनट, मैप से ही संबंधित देख लीजिए। जी जो इसके ऊपर थे वही मैप यहाँ पर दिया है, देख लीजिए। इसे भी हम देख लेते हैं। क्या तो मांडवम पहाड़ी, बर्दा पहाड़ी, गिरी पहाड़ी, कलसुई चोटी, क्या इसके अलावा क्या तो माउंट बेरी चोटी, ब्रह्मगिरी चोटी, डोडा बेटा क्या तो अनाई मुद्दी, क्या तो अनाई मुद्दी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वो सभी लाए हैं। आगे चलते हैं कि क्या है देखिएगा 1 मिनट, 1 मिनट क्या है तो हाँ देखिए, आप इसे अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। 1 मिनट देखिएगा। हाँ क्या तो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियाँ, पश्चिमी घाट की क्या तो पर्वत श्रेणियाँ देखिएगा। उत्तर से दक्षिण का क्रम है, उत्तर से दक्षिण का क्या तो क्रम है। आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद भी रख सकते हैं। देखिएगा क्या तो हरि बाबा नाई, हरि बाबा नाई, हरि बाबा नाई। तो ये जो सभी हैं पश्चिमी घाट की सभी श्रेणियाँ हैं। जैसे देखिएगा क्या तो हरीश हो जाता है हरिश्चंद्र पहाड़ी, बा से हो जाता है बाबा बुदन की पहाड़ी जो कर्नाटक में है, ने से हो जाता है नीलगिरी पहाड़ी, बता दें किस राज्य में है। इसके अलावा क्या तो अनाईमुड्डी पहाड़ी, अनाईमुड्डी पहाड़ी ई से हो जाता है इलायची की पहाड़ी। ये पश्चिम घाट की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, पश्चिम घाट की प्रमुख श्रेणियाँ हैं। आप ये ट्रिक लिख लीजिए अपने कॉपी पर, इसे 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। हम वे पश्चिमी घाट के सभी प्रमुख ट्रिक लाए हैं जो वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होते हैं। देखिएगा इसके अलावा 1 मिनट देखिएगा
पश्चिम घाट की प्रमुख दर्रे, पश्चिम घाट की प्रमुख दर्रे हैं, देखिएगा क्या, था भोपा से, था भोपा से, अर्थात था से हो गया है थाल घाट दर्रा। मुंबई से नासिक को जोड़ता है, भोर से हो जाता है भोरघाट दर्रा। मुंबई से पुणे जोड़ता है, पा से हो जाता है पालघाट दर्रा। कोची से कोयम्बटूर जोड़ता है, से हो जाता है सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा। तिरुवनम से क्या तो मदुरई को जोड़ता है, देखिएगा दोबारा, था से हो जाता है थालघाट दर्रा। मुंबई से नासिक, मुंबई से नासिक, ये दोनों ही महाराष्ट्र में है। इसके अलावा भोर से तो भोपाल क्या तो भोरघाट दर्रा। मुंबई और पुणे दोनों महाराष्ट्र में ही। इसके अलावा क्या है तो पालघाट दर्रा। कोची हो जाता है केरल में, कोयम्बटूर हो जाता है तमिलनाडु में। कोची केरल और कोयम्बटूर तमिलनाडु में होता है। से होता है सेनघाट दर्रा। तिरुवनंतपुरम केरल में है, मदुरई कहें तो तमिलनाडु में, मदुरई कहें तो तमिलनाडु में। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1 मिनट आगे देखते हैं क्या देखिएगा। पश्चिम घाट से हम वही सभी ट्रिक लाए हैं जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना होती है। देखिएगा आगे क्या है तो देखिए, पश्चिम घाट की प्रमुख बंदरगाह, कान्हा मामा मंगनी को, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले। देखिएगा क से हो जाता है कांडला बंदरगाह कहाँ है तो गुजरात में। न से हो जाता है नाहन सोबा बंदरगाह कहाँ तो महाराष्ट्र में। मा से हो जाता है मारगोवा बंदर कहाँ तो गोवा में। मांगनी से हो जाता है मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में। को से हो जाता है कोसी बंदरगाह केरल में। मुंह से हो जाता है मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र में। और सबसे बड़ी बंदरगाह किसे कहा जाता है तो सबसे बड़ी बंदरगाह मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। लेकिन पूछेंगे बंदरगाह की रानी किसे कहा जाता है, बंदरगाह की रानी किसे कहा जाता है तो कोची को कहा जाता है बंदरगाह की रानी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1 मिनट, कोची की रानी सॉरी क्या है तो बंदरगाह की रानी किसे कहा जाता है तो कोची को कहा जाता है। बंदरगाह की रानी किसे कहा तो कोची को। देखिए इसका ट्रिक है क्या देखिएगा, पश्चिम घाट की प्रमुख चोटियाँ, पश्चिम घाट की क्या तो प्रमुख चोटियाँ। इसका ट्रिक बनाए हम, 2 महागुरु का आगमन हुआ, 2 महागुरु का आगमन। 2 से हो जाता है दोडा बेटा। म से हो जाता है महाबलेश्वर। गु से हो जाता है गुरु शिखर। का से हो जाता है कलसुई बाई। आ से हो जाता है अन्नामलाई। ग से हो जाता है गिरी पर्वत। और मन से हो जाता है महेंद्रगिरी। मन से क्या होता है महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट की हम वही सभी यहाँ से सभी प्रश्न करवा दिए हैं जहाँ से प्रश्न पूछने की अधिक संभावना होती है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं क्या तो 1 मिनट हम इसे डिटेल से भी पढ़ लेते हैं। देख लीजिए 1 मिनट। देखिएगा तो पश्चिमी घाट है क्या तो पश्चिमी घाट। देखिएगा 1 मिनट, देखिएगा पश्चिमी घाट से संबंधित 1 मिनट देखिए 1 मिनट। हाँ क्या तो पश्चिमी घाट क्या तो वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न ग्रेट। देखिएगा पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की 1000 से 1300 मीटर है। पूर्वी घाट की कितना 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट जो है 1000 से 1300 मीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में ताप्ती नदी के बाएं तट पर, उत्तर में ताप्ती नदी के बाएं तट पर हमें सभी बता दी हैं। प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी या केप कॉमोरेन यह उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी अर्थात केप कॉमोरेन तक जो कितना है तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई कितना है तो 1600 मीटर है, 1600 किलोमीटर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे यहाँ 4 प्रमुख उत्तर से दक्षिण में क्रमशः थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनकोटा है। हम ये सभी बता दिए हैं कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रा हैं, मैं उनके ट्रिक भी बता दिए हैं। आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लाएंगे अगले ट्रिक पूर्वी घाट से संबंधित। आइए देखते हैं आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा आगे क्या है तो देखिए, वास्तविक पर्वत श्रेणी क्या बोले हैं, वास्तविक पर्वत श्रेणी। देखिएगा यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कागार है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय कागार का एक ही अंश है। पश्चिमी घाट क्या बोले, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा पश्चिमी घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा से कटकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। जिसकी ऊंचाई क्या तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या तो बढ़ती ही जाती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि किसी भी आप एग्जाम में जाएं तो यहाँ से पश्चिमी घाट से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उसे छूटने की संभावना एग्जाम हॉल में ना बने। देखिएगा इसके अलावा क्या तो
दक्षिण की ओर पश्चिम घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ी द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाता है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाई मुड्डी जो 2695 मीटर है, बता दिए हैं। अनाई मुड्डी की पहाड़ी ही स्थित है। पश्चिम घाट में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में के सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। देखिएगा, पश्चिम घाट में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को सह्याद्री के भी नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितना, तो 1200 मीटर है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी सह्याद्री और क्या तो दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। देखिएगा कि उत्तरी सह्याद्री में कौन कौन है, तो देखिएगा उत्तरी सह्याद्री में कौन कौन है, तो गुजरात है और क्या तो महाराष्ट्र है। देखिएगा उत्तरी सह्याद्री में देख लेते हैं कौन कौन। 1 मिनट, देखिएगा क्या है, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करते हैं, जो गोवा से होकर गुजरती हैं। अर्थात गोवा जो बीच में पड़ जाता है, एक हो जाता है गुजरात और दूसरा हो जाता है महाराष्ट्र। ये जो है उत्तरी सह्याद्री के अंतर्गत आता है। दक्षिणी में आता है कर्नाटक और केरल। उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर लावा के निक्षेपण पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण सह्याद्री में मुख्यतः आर्कियन शैलों से निर्मित उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर क्या तो कलसुबाई 1646 मीटर है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर केंद्रमुख है जो 1892 मीटर है। दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर क्या तो पुष्पगिरी जो कितना, तो 1714 मीटर है। पुष्पगिरी के समीप ही कावेरी निकलती है। पुष्पगिरी के समीप ही कौन सी नदी निकलती है, तो कावेरी नदी निकलती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो देखिएगा ये जो सभी संबंधित है किससे हैं, तो पश्चिमी घाट से संबंधित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। डोडा बेटा 2637 मीटर है, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के क्या तो मिलन बिंदु पर स्थित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है इलायची पहाड़ी दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट में केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से पर अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में अवस्थित है। इलायची पहाड़ी दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट में केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में अवस्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई क्या तो उत्तर पूर्व पालनी पहाड़ी तथा दक्षिण में क्या तो अगस्त मलाई पहाड़ी है। पश्चिमी घाट से बनने वाले हम वही सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो है रेलवे लेवल से यूपीएससी तक है, जो अलग अलग एग्जामों में यहाँ से प्रश्न बनाकर भी पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। आप इसे ध्यान से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। जितने हमें पढ़ाए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पश्चिमी घाट से संबंधित प्रश्न। अगले वीडियो में मिलेंगे क्या तो पूर्वी घाट से संबंधित। पूर्वी घाट से संबंधित। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।